ईश्वर्यं महामेवं एवं पृथ्वीपर्णं कारणं शंकिस्मध्व सज्जनों, धार्मिक प्रेमियों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, रज़ाए मुस्तफ़ा पे उपस्थित नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्ले नूर सलातन तजल्लना फी कुलुबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजुहिना नूरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुबारकबादियाँ देता हूँ अराकीन जलसा को, यहाँ के युवा कमेटी को, जिसने इस महान कार्यक्रम का आयोजन करके हमें नेकियां हासिल करने का अवसर प्रदान किया है। तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो हम उलमा की जानिब अगर मबजूल हुआ तो मैं पांडवों का शहर से आया हूँ, मैं उनकी बात करके इस्लाम की क्या आबियारी है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हमारे बहुत सारे मुल्की भाई, वतनी भाई हमारे इस जलसे पे उपस्थित हैं। कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं, खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, नबी के हाथ में कौसर का जाम है, और जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हजरत संभल के बोलिए। अमा यार, जब तक हम संभले ना थे अंग्रेज के गुलाम थे गुलाम, मगर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रसाद पटेल तक, प्रसाद पटेल से लेकर गांधी तक, और जब हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हो गए, अंग्रेज हमारे वतन को छोड़ा और भाग के अपने वतन में जाकर कहा कि भाईचारा देखना तो हिंदुस्तान में जाकर। हम नफरत करने वाले लोग नहीं अमा यार, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम तो ये कहते हैं भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। लोग मंदिरों मस्जिद के नाम पे लड़ा कर अपनी रोटियां सेकते हैं, मगर आज चतुर्वेदी आज इस जलसे महान कार्यक्रम से, महासभा से तमाम सज्जनों को पैगाम आम देता है, ऐ दुनिया वालों, हम मस्जिदों मंदिर के मामले में ना पढ़ के सबसे पहले इंसानियत को समझे। इंसान क्या चीज होती है, इंसानियत क्या चीज होती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जलवा नुमा है आका, यहाँ तो कोई गम नहीं है। ये शहर तैयबा है, शहर तैयबा बागेरम से कम नहीं है। बम वो फोड़ेगा मंदिरों में जिसमें हुब्बे वतन नहीं है। खलीक हम है रजा क्या शीख, हमारे हाथों में बम बम। मैं प्यार का परिभाषा बताऊंगा, प्यार कहते किसको है और किसने क्या कहा मेरे इस्लाम के बारे में।
चाहे वो पंडित उपनंद मगुपाध्या हो या पंडित हरिदय प्रसाद हो या पंडित दुर्गा प्रसाद हो या पंडित कालका प्रसाद हो या पंडित ओ महमूद लखनवी हो या पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी हो या पंडित दास बर्मा बनारसी हो या पंडित बासुकीनाथ हो या पंडित देवगर हो या पंडित काशी हो या पंडित मथुरा, चाहे वो किताब ऋग्वेद हो या यजुर्वेद, अथर्ववेद हो या सामवेद, कलंकी पुराण हो या महाभारत, भागवत पुराण हो या शिव पुराण, ब्रह्म पुराण हो या अग्नि पुराण, चाहे तौरेत हो या ज़बूर, इंजील हो या कुरान, सारी किताबों में मेरे इस्लाम में निराशंस जगतपति मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र इतना उजागर किया है, इतना उजागर किया है, जैसे आकाश में चांद चमकता है उससे कहीं ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता है। सारी बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा जो लोग नफरत करने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए हैं। ये ख्वाजा की नगरी है, यहां मोहब्बत करने वाले लोग रहा करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, आपस में हिंदू मुसलमान की बातें करके राजनीति की रोटियां सेकते हैं। बहुत दिन पहले हमारे झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, गिरिडीह के पूर्व जवार में एक बस्ती है दामोदरडी। कुछ शरीर पसंद लोगों ने, कुछ फिरका पसंद लोगों ने कहा, अरे मुसलमानों तुम्हारी कोई वजूद नहीं, तुम सब के सब घर वापसी करो, इसलिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं इस दुनिया में, हम सब के सब सनातनी है, घर वापसी करो, अजान बंद करो, अजान बंद करो, नमाज बंद करो। लेकिन सब लोग ये बात नहीं, कुछ लोगों ने किसी की इशारे पे दंगा कराने के लिए किया था। कौन सी जगह थी? दामोदरडी की धरती थी। मुझको फोन किया, बोला चतुर्वेदी साहब आना पड़ेगा। मैं था नलहट्टी बंगाल में। मैं बोला क्या मामला है? बोला कुछ फिरके के लोग आए हैं, कुछ शरीर पसंद के लोग आए हैं, कुछ दहशतगर्द किस्म के लोग आए हैं, इस्लाम को चैलेंज किया है और कहा मुसलमानों तुम्हारी कोई वजूद नहीं है, तुम बाद में मुसलमान बने हो, नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने हो, इसलिए कटवा मुसलमान कहा गया है। चतुर्वेदी बड़ा बड़ा लिफाफा लिए हो, बड़ा बड़ा नजराना लिए हो, बहुत सारे सज्जन काशी से लेकर मथुरा तक आएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो, आज चतुर्वेदी गिरिडीह की धरती पर रंग बिरंग की बात ना करके, नफरत की बात ना करके, मोहब्बत की दुकान खोल के दुनिया वाले को पैगाम देगा और कहेगा सुनो, आज चतुर्वेदी कुरान की बात ना करेगा, क्योंकि कुरान की बात कहूंगा तो तुम कहोगे तुम्हारी किताब है, मैं कहूंगा मैं किताब कुरान की बात ना करके, तौरेत की बात ना करके, ज़बूर की बात ना करके, इंजील की बात ना करके, सहीफे आदम की बात ना करके, मैं तेरे धर्म की किताब का मैं वो चैप्टर खोलता हूँ। मेरे सज्जन नोट करने वाले नोट करो, तुम्हारे धर्म के अंदर सच्चाई है या नहीं है, तुम्हारे धर्म के अंदर इस्लाम की परिभाषा है या नहीं है, इस्लाम का मानवता का किस अंदाज में स्वीकार किया है कि नहीं है। मैंने कहा नोट करने वाले नोट करो, किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर बताया है क्या मेरे इस्लाम का जिक्र किया है, नबी का भी जिक्र किया और नबी के खतने का भी जिक्र। बात अच्छी लग रही है, सुनेंगे जरा जिंदा दिली के साथ, या रसूल अल्लाह। अम्मा यार वो पंडित हो के नबी के नाम पे बोलता है, माथे पे चंदन का टीका लगा के बोलता है हम गौसे आजम के गुलाम है, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जरा जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कहा नोट करने वाले नोट करो, हवाला मैंने बता दिया, सुनो मंत्र क्या कहता। मंत्र कहता लिंग छदि शकाई संगठन संपूर्ण धारी अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, जो निराशंस मोहम्मद होगा, लिंग छदि शकाही संगठन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होगा, खतना शुदा पैदा होगा। अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म। मैंने कहा कब आएंगे? का सारे अवतार पहले आएंगे तो अवतार कहलाएगा, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा कहलाएगा। भविष्यति वो सबसे आखिर में आएंगे,
संपूर्ण दाढ़ी उनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। खाएंगे कौन सी जगह में आएंगे? शालमती पे शंबल ग्राम मुखिया से ब्राह्मणाशिया वो तम भवन विष्णु यस कल की पूरा तुर भविष्यति। वो शालमती पे आएंगे, पथरीली जमीन होगी, खजूरों के झुरमट होंगे, खारे हिरा उनकी इबादत की जगह होगी, खारे सौर उनकी तनाइयों की जगह होगी। और जब वो आएंगे तो काबा भी झुक जाएगा, दीवारें काबा भी झुक जाएगी, हर जगह से आवाज आएगी आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम वारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हयातीम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा मंगलम। कहा नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरे माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। कैसे इबादत करेंगे? वो पूजा कैसे करेंगे? वो अल्लाह को राजी कैसे करेंगे? वो बंदगी कैसे करेंगे? आज नफरत करने वाले नफरत कर दिए। मैंने कहा तेरी किताब से बात साबित हो गई कि जो जगतपति होंगे लिंग चदी शकाई वो खतना शुदा होंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे और शालमदीप में आएंगे। वो इबादत कैसे करेंगे? हमारे हिंदू भाई भी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन कैसे अंदाज अलग है। हालांकि उनकी किताबों का चैप्टर भी खोलोगे तो तौहीद का जुमला नजर आता है, यह अलग सी बात उसमें शरीक ठहरा के मुशरिक बन गया है। सुनो मंत्र क्या कहता है, कहता है और त्रिभुवन से प्रजापति पर पिता महेश नमो नमस्ते दुशीशा करता पूर्ण शिवयु के नमो नमस्ते। क्या तर्जुमा हुआ? तर्जुमा यह हुआ त्रिभुवन से प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश, ये हवा, ये चार, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा वो एक है, तू तीन उसका कोई दूसरा नहीं है। एक ओमकारा सतनाम करता फिर निर्गुणन भी अकाल मूरत अजमनी से गुंगर प्रसादी अंदम तवा परिशम संत सब माशितति भुयुते शोम अभिवित युना पिता जमोथ विधाता दबानविद कुमार विश्वा विद्वनाम नामदाय इवितम संत पुरुषनम भुनाय यत्यंत्यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंग माहिरतो दिवस ओम पुरमिदम पुरमिदम पुरनाम पुरमदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाय पूर्ण विदाशते शा। करूंगा तो सबका दिल डोलेगा, नबी की इश्क में जरूर बोलेगा। क्या एक ओंकारा वो एक है, वो निराकार है, वो निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, अज़मनी से गुंगड़ प्रसादी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अंदम तमातरिशम संत सब महायशे तती भुयुते शोम अभिविता। जब जमाने में जुल्म बढ़ेगा, जब जमाने में लड़कियां मारी जाएगी, औरत को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसे वक्त में वो अपने नूर से एक नूर प्रकट करेगा और उसी नूर का नाम निराशंस मोहम्मद होगा। युना पिता जमुता विधाता दबानविद गुमान विश्वा। वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास का निधन हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। ईश्वरदास को अरबी में बोलते हैं अब्दुल्ला। कहता उनके अब्बा का नाम ईश्वरदास अब्दुल्ला हो, माँ का नाम सोमती होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत के दिया जलाने की जरूरत है, क्योंकि हम सबके बाप एक हैं आदम, जिसको तुम मनु बोलते हो। संस्कृत में मनु कहा जाता है। एक माँ है जिसका नाम हव्वा है, जिसको तुम शत्रुपा बोलते हो। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम मोहब्बत की दिया जलाने के लिए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाह सय्यदना मौलाना मोहम्मद ने बिल्कुल बदवाइहा वाफी तलबदान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार मुसियाइहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा मेरे भाई तुमने कहा मंदिर मस्जिद में अजान बंद कर दो, नमाज बंद कर दो। कुछ लोगों ने जब ये बात कही, मैंने हवाला जब बताया, कहा सुनो मेरे नबी इबादत कैसे करें।
हालांकि तुम्हारे पंडितों ने भी पूजा की, अर्चना किया, याद किया, कैसे किया? कहता हूं कृपा निधान गान श्री श्री विष्णुजालकंबरम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदि नमो नमस्ते नमो नमस्ते। तर्जुमा क्या है सुनो। और मेरे मुस्तफा इबादत कैसे करेंगे? तुम्हारी किताबों में खंडन किया। कहता इबादत करेंगे तो सबसे पहले हाथ उठाएंगे। क्या? प्रथम कार पहला नंबर हाथ उठाएंगे। कोई भी मुजरिम जब अपने जुर्म को कबूल करता है, हाथ उठा के कहता है, तो जानते हो अगर उसके तरफ गोली चलाने के आदेश भी होती है, बंदा हाथ खड़ा कर देता तो गोली नहीं चलती है, क्योंकि उसने जुर्म कबूल कर लिया है। हम जब मौला की बारगाह में सर झुकाते हैं तो पहले क्या करते? अल्लाहु अकबर। माना क्या हुआ? अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू निरेखा है, अल्लाह तू लामहदूद है। दूत ये दंड मूछते फिर क्या करेगा? कहता मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। पढ़ते हैं ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम। तीसरा क्या करेगा? कुंडल बनेगा। कुंडल बोलते झुकेगा। चतुर्थ मधुर चंदकम। चौथा सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथी जुदिकम। पांचवा सजदे से सर उठाएगा। दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। मैंने कहा अजान का जिक्र तेरे किताब में आ गई, खतने का जिक्र तेरे किताब में आ गई, अल्लाह का करम है नमाज का जिक्र भी तेरे किताब में आ गई। अब नफरत तो ना करोगे? बोले मौलाना आज तक हम लोग कभी पढ़े थे, हमने समझा ही नहीं था, अब मान गया। आप ऐसी बात करोगे तो भारत में नफरत करने वाले लोगों की हार होगी, मोहब्बत करने वालों की जीत होगी। माहौल सही नहीं है, हालात सही नहीं है। मैंने कहा जिनके लिए हालात सही नहीं है वो संभल के बोले, हम तो हमेशा संभल के बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अलग सी बात है, हक बोलने वाले को सजा दी जाती है, हक बोलने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। कौन नहीं जानता बहादुर शाह जफर ने हक का नारा लगाया था, अंग्रेजों ने जेल की सलाखों में बंद किया था। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल खैराबादी ने हक को सदाकत की बात कही थी, जजीरे अंडमान भेज दिया गया था। कौन नहीं जानता यही अल्लामा रईसुल कलम डाटा के धरती पे अल्लामा अरशदुल कादरी ने नामूसे रिसालत की बात कही थी, हक को सदाकत की बात कही थी। इस जमाने वालों ने गिरफ्तार किया था, जेल की सलाखों में बंद करके कहा था अल्लामा रईसुल कलम हक बोलोगे नतीजा ये निकलेगा, जेलों की सलाखों में रहोगे खिचड़ी खाना पड़ेगा। तो रईसुल कलम ने शेरो सबर लिख के जेल की सलाखों से कहा था ऐ जालिम ज़माना सुन ले, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। हम गुलामाने नबी हैं, सर कटाने से नहीं डरते, हम सर झुकाते हैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, दिल लगाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भारत की तहजीब को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत हैं, फूल कांटे चमन की जीनत हैं, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। और बहती है देश में गंगा जो बहने दो, जो करते हो आपस में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले, ये फला कलर वाले, ये फला कलर वाले, मैं कहता हूँ जब सारा कलर इकट्ठा होता है तब तिरंगा बनता है। और तिरंगे की सच्चाई देखना हो कसम खुदा की, हमारे वीर अब्दुल हमीद की तारीख जिसने पाकिस्तान के इरादे को निस्तनाबूद किया था। बच्चे सबके प्यारे होते हैं, बीवी सबकी प्यारी होती है, मगर जब पाकिस्तान का इरादा नापाक था, बड़े बड़े सुरमावर मौजूद थे, किसी के खून में इतनी हरारत न थी पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ऐ मुसलमानों को पाकिस्तानी सोच रख बताने वालों, जरा सोच, हम वीर अब्दुल हमीद की औलाद है, हम बहादुर शाह जफर की औलाद है, हम अल्लामा फजल खैराबादी की औलाद है। हमें मालूम है, हमारे पूर्वजों ने बताया है, सुनो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा वतन के चाहो जलाल। हम गैरों को गंगो चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन हैं, खाके वतन दे नहीं सकते।
मुल्क तो बड़ी चीज है, क्या देंगे हम किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं। मोहब्बत की बात करते हो, मैं कहता हूं सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं, फिर भी लोग बेवफा हमको कहते हैं, जबकि वीर अब्दुल हमीद भी हम हैं। मैं अभी गया था फैजाबाद, जलसे के दौरान कहा था सुनो, गंगा जमनी तहजीब देखने तो हमारे देवघर बाबा धाम चले जाओ। बड़े बड़े लोग रहते, कभी हिंदू मुस्लिम की बात बाबा नागरिक में हुई है देवघर में? बोले नहीं। मैंने कहा जब बोल बम जाता है, जाने वाला कहता है इष्टु गुणम पुरुषम दीप जाति प्रीतिया जा उत्तम कूलम जा बहुभाषा जा इंद्रिमा पिता शक्ति तिच्छा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। जब रात लगाता है, माथे पे कांधे पे जल होता है, लोटा होता है, बाल्टी होती है, जल होता है, पानी होता है, चलता रहता है, उनके कदम पे जो कांटा चुभता है, कांटा निकालने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता, कांटा निकालने वाला भी कोई मुसलमान होता। गंगा से अपनी तहजीब देखना तो हमारे भारत की देवघर नगरी को देख लो, बासुकीनाथ की धरती को देख लो। हम नफरत करने वाले लोग नहीं, वहां मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। आज होटल में लिखा जाता हिंदू होटल, मुस्लिम होटल, फला होटल। मैं कहता हूं मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम ये कौन सिखाता है? अच्छे लोग कभी नहीं सिखाते। कभी आपने सुना मौलाना और पंडित आपस में लड़ गए? सुना कभी? मौलाना पंडित को लड़ते हुए देखा है? शंकराचार्य को कभी आपस में बहस करते हुए देखा है? मैंने बात की है शंकराचार्य प्रमोदाचार्य, दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बात हो रही थी। मैंने सनातन का परिभाषा भी बताया और मैंने एक पैगाम दी थी, उसने इस्तकबाल किया था ताली ठोक के। मैंने कहा सुनो मेरे भाई, जमाने वालों को मेरा एक ही पैगाम है, हम जब तक दुनिया में रहे एक दूसरे के साथ कांधा मिलाकर जीना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। नफरतें करना तो शैतान सिखाता है, मोहब्बतें करना तो महबूबे रहमान सिखाता है। मेरे सरकार ने, मेरे नबी ने इस्लाम को तंज कसने वाले, इस्लाम पे गलत नजरिया पेश करने वाले मुझे बताओ, क्या तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है? मेरे सरकार ने कहा था जानवर का दूध निकालने वालों, जानवर का दूध जब इतना निकालो, इतना निकालो, इतना निकालो कि जानवर, तुम्हारे बच्चे भी भूखे ना मरे, और थरों में इतना दूध रहने दो कि जानवर का बच्चा। मुझे बताओ, जिस इस्लाम में जानवर का ख्याल किया जाता है, उस इस्लाम में इंसान का ख्याल कितना किया गया होगा। मेरे सरकार ने कहा तुम्हारे घर से 40 घर बाएं, 40 घर दाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, सब तुम्हारे पड़ोसी हैं। ये नहीं कहा हिंदू है तो पड़ोसी नहीं, सिख है तो पड़ोसी नहीं, ईसाई है तो पड़ोसी नहीं, ये नहीं कहा, मुतलक कहा तेरा पड़ोसी है। मतलब ये हुआ चाहे खान हो, चाहे पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पादरी हो, चाहे संतान, कोई भी हो, तुम्हारे घर से 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे हैं, तो तुम अपना घर में चूल्हा जलाने से पहले अपने पड़ोसी के चूल्हे को देख। घर में आग लगी है या नहीं है, घर में चूल्हे में आग लगी है या नहीं है, उनके घर का दिया जला है या नहीं है। अगर ऐसा है तो समझो तुम सच्चा भारतीय हो, अगर ऐसा नहीं तो तुम भारतीय नहीं, तुम दहशतगर्द आतंकवाद हो। यह अलग सी बात है, ठिकरा किसी और के सर फोड़ा जाता है। लेकिन आज बात करने वाले बात करते हैं। मैं एक बात बता दूं, एक बहुत बड़े पंडित हैं जिसका नाम है पंडित महेंद्र सिंह अशक। हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब का सदर जलसा, कोई भी बात देखिए, जलसा चलता है सदर के हुक्म से। कोई भी बात हो तो सदर साहब की इजाजत जरूरी, बीच में वो ना कह दे नदीम भाई ये पढ़िए, नकीब साहब ये बोलिए, खतीब साहब ये कहिए, नहीं, सदर जलसा जैसा हुक्म देंगे। चतुर्वेदी का वक्त खत्म होगा, सदर जलसा इशारा करेंगे, दूसरा नहीं। उससे जलसे का निजाम भी बाकी रहेगा और जलसे का हुस्न भी बाकी रहेगा। तो मैं क्या बयान कर रहा था? पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नफरत करने वाले लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा मोहब्बत करते हैं। पंडित महेंद्र सिंह अशक बहुत बड़े पंडित हैं, उसने कलम उठाया है, नदीम रजा ने नात लिखी है,
तो तौरेत ज़बूर पढ़ के, अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ के, कुरान के तफसीर पढ़ के लिखे हैं। लेकिन पंडित जो नात लिखा है ना, तो तौरेत ज़बूर इंजील कुरान पढ़ के नहीं, भविष्य पुराण पढ़ के नबी की नात लिखा है। कलम उठाया तो नबी की नात लिखा है। पंडित महाराज, आपके माथे पे चंदन का टीका है, हाथ में त्रिशूल है, आप जाते हो पूजा करने, मगर नबी की नात कैसे लिखे? तो पंडित महरदीन सिंह ऐसा कहता है, अख्तर रजा चतुर्वेदी, सारे सज्जनों को बता दो, राजपुरा की धरती पर आने वाले सारे सज्जनों को बता दो, अरे यार नबी की नात सिर्फ तौरेत में नहीं है, ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं है, मेरे नबी की नात, तेरे नबी की नात तो हमारे भविष्य पुराण के अंदर भी चमकता नजर आता। मैंने कलम उठाया, लिखा, क्या लिखा? इजाजत तो सुना दो। मेरी आवाज नदीम रजा फैजी की तरह नहीं, कमाल अख्तर बस्तवी की तरह नहीं, अब्दुल सत्तार की तरह नहीं, मेरी आवाज में आपके जहन के हाशिए को आसमान के किंदील की तरह मुनव्वर। लेकिन हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कह सकता हूँ, नाते नबी में आवाज नहीं देखी जाती, इश्क देखा जाता है, जज्बा देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। तो क्या लिखा है उसने? कहा मौलाना, टोपी पहन के नात लिखना शर्त नहीं है, नाते नबी लिखने के लिए दिल का होना शर्त है। क्या दिल में उसकी गुजरी कि नबी की नात लिख डाला? कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। पंडित हो के नबी की नात कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, साहिबा पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता कोई 1000 बार काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। कहता रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की, जब वहां से लौटोगे बात होके पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। कहता क्या कोई मदीने का जिक्र करे, क्या कोई मदीने का तज़किरा करे? मदीना इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, कोई जाए या ना जाए, कोई जा सके या ना जा सके, अगर कोई किस्मत से जाता है, जब वो लौट के आता है तो तुम ना जा सको तो आने वाले के कदम को धोकर पी लो। कौन कहता है? एक हिंदू शायर। क्या मदीने का मकाम है, क्या मेरे सरकार का रुतबा है। तभी तो रब ने कुरान में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। मुस्तफा तुम सर उठा के बात करो तो मैं कुरान उतार देता हूँ, तुम नजरें झुका के बात करो मैं हदीस बना देता हूँ। मुस्तफा तुम कदम उठा के चलो मैं सुन्नत बना देता हूँ, और तुम कदम जहाँ रख दो मैं उसको जन्नत बना दूंगा। यही सीना है, जैसा लगाओगे वैसा ही लगेगा। इसी सीने में दिल है, इसी दिल में अदा भी है, अदा में हया भी है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपना हट है, अपना हट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उसी इबादत का नाम ज़ात है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये उलमा अल्लाह के करम है, तरह तरह की बात नहीं करते, मदीने वाले सरकार की बातें करते हैं। भाषा अलग। बहुत सारे लोग, अभी मैं कुछ दिन पहले सिवान गया था, मुफ्ती साहब, कुछ लोग मुझको सोचे कि वैसा ही चतुर्वेदी है, घेर लिया बोझका, आपने ईश्वर बोल दिया, ये कुफ्र है। मैंने कहा ये उलमा ने गिरफ्त किया है, लेकिन गैरों को समझाने के लिए आप अरबी में अल्लाह बोलो, अगर फारसी में परवरदिगार बोलो तो संस्कृत में उसको हम क्या बोलेंगे? तो बगैर बिला तहकीक उलमा से उलझना भी नहीं चाहिए। अमा यार जब बड़े बड़े नबी की तारीफ करते हैं, अल्लाह ने तो मुंह में जुबान इसलिए दिया कि तुम नबी की तारीफ करो। खुदा ने चाहा नबी का जिक्र हो। मैं बता दूं, भारत में जितनी भी नदियां हैं मेरे हिंदू भाई सुने, चाहे वो नदी गंगा हो या जमुना हो या सरस्वती हो या ब्रह्मपुत्र हो या घाघरा हो या सतलज हो या झेलम हो या रावी हो, सारे नदियों के मौजों के तुगयानी में मेरे नबी का नाम। एक बहुत बड़े पंडित हैं जिसका नाम है पंडित विक्रमादित्य, अमरकंठ के पहाड़ के चट्टान में मेरे नबी का नाम लिखा, और नबी की सवारी कुस्बा के भी नाम लिखा। वो कैसे पंडित है, नबी का कसीदा गाते हैं। आज कैसे लोग हैं कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं।
और जो नबी की शान में गुस्ताखियां किया है, तारीख महबहरत है, जमाने में उसका भला नहीं हुआ। उसकी मौत दर्दनाक मौत होती है, चाहे वो जिस फिरके का हो, जिस तबके का हो। रब ने मेरे सीने में दिल दिया है, धड़कता है तो नबी नबी कहता है। हम ये आसमान देख रहे हैं, उलमा बयान करते बगैर खंबे का आसमान है या नहीं? क्यों है? जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कुरान में अल्लाह ने अपना नाम लिखा है बीच में, जैसे देखिएगा चारों तरफ अल्लाह का नाम, अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार, अल्लाह का नाम लिखा। मुफ्ती साहब की मिला बाएं तरफ नबी का भी नाम लिखा होगा। इधर भी 99 नाम है, इधर भी 99 नाम। क्या नबी का 99 नाम है? मैं बता देता हूँ जलसे में, मेरी माँ बहनें भी आई ताकि मेरा ईमान है, अगर सुन ले मेरा ईमान है। नाम नबी की बरकत से जिस कान में नबी के नाम गूंजेंगे वो कान भी महफूज रहेगा, जिस सीने में नबी का नाम रहेगा वो सीना यहाँ भी महफूज रहेगा कब्र के अंदर। वो नबी का नाम क्या है? बहुत सारे लोग बोलते मौलाना तुम लोग बात करते हो नबी की, लेकिन इश्क है तो सब आदमी उसका नाम रहता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे वो आया था, ताज पहना था, आंख बड़ी बड़ी थी। नबी भाई हमको बड़े आंख वाले बोलते हैं, आंख बड़ी बड़ी थी, वो कौन था नाम याद नहीं, और कहते हैं मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। गुलाम हुसैन भाई, ये मोहब्बत की दलील नहीं। अगर आप मुफ्ती साहब को जानते हैं तो नाम भी याद होना चाहिए, हसब नसब भी याद होना चाहिए, खानदान का नाम होना याद हो। तो क्या होना चाहिए? मैंने नबी के नाम बता दिया। सुनो मैं बताता हूँ, उंगलियों में याद करा देता हूँ। मेरा ईमान है जितना मंत्र मैंने पढ़ा, ये उलमा माफ करेंगे, मेरा मकसद नहीं है, ये मेरी मजबूरी है हज़रत, वरना मंत्र मेरा ईमान, मेरा मकसद नहीं। मेरा तो ईमान है कि सारे मंत्र एक तरफ रखो, कुरान के नुक्ते के बराबर भी हैसियत नहीं है। लेकिन जमाने वाले को बताना मकसद था कि तेरी किताबों में मंत्र क्यों श्लोक हैं जो मेरे नबी का जिक्र मौजूद करता है, उसमें बयान करता है। तो मैंने क्या बताया? मेरे नबी का नाम कुरान में भी लिखा है। क्या उनके सीने में नहीं रहेगा? जिनका सीना अजमेरी होगा, जिनका दिल बगदादी होगा, जिनका ख्याल अजहरी होगा, जिनके दिल में ताजुश शरिया की मोहब्बत होगी, उन्हीं का सीने में नबी के सारे नाम मौजूद हैं। क्या नबी का नाम? मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइम शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन महामियुन उम्मियुन दामियुन हाशिमुन अब्दयुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुस्तफा तासीन मुर्तजा हामी मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलीयुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाज़ निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबियुन तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जवादुन खातिमुन आदिलुन शहीदुन शहीद रसूलुल मलाही। मैंने नाम ये इसलिए बयान कर दिया, ये सारे मंत्र का कफ़ारा अदा हो गए। मेरे नबी की नात दुनिया की सारी किताबों के अंदर है। जब देखा कि पंडित महेंद्र सिंह अशक ने नबी की नात लिखे तो कबीरदास को रहा न गया, उसने भी नबी की नात लिखे। बोले मौलाना ये रहमत मुस्तफ़ा कौन सी जगह? राजपुरा की धरती है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर तुम बताते हो तो जरा बता दो कि तुलसीदास ने नबी की नात लिखा तो कौन सी किताब में लिखा? बोला तो कैसे बोला? हवाला नोट करने वाले नोट कर लो। किताब का नाम है रमाशंकर पारसकंडी, छठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बियाजी के कौल को नकल किया है और नबी की इश्क में नात लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कमरान अली अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात मोहब्बत के साथ बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है।
हजरत की आमद हो गई है। हजरत के जलवों की किताबें खुलेगी, आप मुताले में मसरूफ रहेंगे। तो किताब का नाम है रमा संगर बारह कंडी छठी गांधी के अंदर तुलसीदास ने वैद बिया जी के कौल को नकल किया और नबी कृष्ण में नाद लिखा। क्या लिखता? यहन मात कुछ बात करा तू वेद पुराण सतत सज बाजू देश अरब नरगलता सुहाए सोथल भंग सनुखा ग्रावे राजनीति परी तू दिखावे अपने मत सत सत समझावे वर्ष सन सब सुंदरम होई यह के बाद ना पावे कोई जितने सुंदरम ते के सतचारी उनके बन सुबह बवहारी हुकम निगम सीती जो पारा अपने अबाहो निमट मजारा तब सब मिले उदिष्ट तसोई सुसा जगत सरसरे निहाई बिना उचार विचार हनीसा भजो नाम मर मिठे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिंदु जग गुरु ज्ञान होई तुलसी भजो भजन सत कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कहता यहाँ महत कुछ बात करा तू है दुनिया वालों जमाने राजनीति की बात करता है काले घोड़े की बात करता है ऊंच नीच की बात करता है मगर वामना कलाल होगा जो राजनीति की बात नहीं करेगा वो मोहब्बत की बात करेगा वो उल्फत की बात करेगा वो मसावात की बात करेगा। वो जब सरकार आएंगे सबने तस्करा किया यहाँ तक कह दिया अकमंदला करम बियादतम अंचराचरम तत्फितम अंतस्मे श्री गुरु बिना मोहा। मेरी सरकार की तारीफ दुनिया की सारी किताबों के अंदर अभी मैंने देखा कि अल्लामा कमरान साहब की बिला जब आए तो नकीब साहब ने नारा लगाया, हमारे नौजवान भाई भी नारा लगाया, गुड्डा आता तो दिल बड़ा गदगद होता, हर नारा में मसले के आला हजरत शामिल होता। ये आला हजरत ही का मसलक है, हमें जलसा करने का आदेश देता, वरना तो हमें इज्तिमा करने दुनिया की चुगली करने से हमें फुर्सत नहीं मिलती। इस जलसे में हम चुगली नहीं करते, मुस्तफा की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं और दुनिया वाले को बताते हैं अरे दुनिया वाले सुनो सुनो मसले क्या आला हजरत कौन मसलक है जिसने हमें जीने का भी तरीका सिखाया है और हमें कब्र में जाए तो उसके सामान फराम करने का भी। आज हम चाहे कोई भी हो जिसके अंदर तकब्बुर है, जिसके अंदर भी तकब्बुर है वो गलत है, चाहे वो तकब्बुर शायर के अंदर आ जाए, चाहे वो तकब्बुर मौलाना के अंदर आ जाए, चाहे वो तकब्बुर पीर के अंदर आ जाए, चाहे वो मास्टर के अंदर आ जाए, तकब्बुर हराम है। तकब्बुर करना शैतान का तरीका है और आजिज़ी करना महबूब रहमान। तो आला हजरत ने हमें बताया क्या करना चाहिए। आप बोलोगे मौलाना आला हजरत का तस्करा क्यों? 120 ममालिक हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आला हजरत का जिक्र नहीं किया जाता। क्यों किया जाता है? आज अगर कोई है तो मैं क्या हूं, एक मौलाना मुफ्ती नहीं, मुफ्ती साहब मुफ्ती हैं, मुफक्किर नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, कोई शायर है तो बहुत बड़े कलमकार नहीं है, इसलिए कोई हाफिज है तो कारी नहीं, कारी है तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती है तो मुहक्किक नहीं, मुहक्किक है तो मुदब्बिर नहीं, मुदब्बिर है तो मुकर्रिर नहीं। लेकिन एक वक्त में जो एक वक्त में हजारों खूबियों के मालिक थे, जो हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद भी थे, उसी को तो आला हजरत बोलते हैं। भाई छोटा सा मौलवी इतनी इज्जत होती है, हमारे हजरत बैठे हैं स्टेज पे, इतनी इज्जत इतनी ताज़ीम। जब एक छोटे से मौलवी की इतनी इज्जत है, नदीम रजा फैजिया या पूरा मजमा के चेहरे पे मुस्कान, क्यों भाई बोलोगे नबी की नात पढ़ता है? मैं कहता हूँ नबी की नात पढ़ने वाला जब नबी का गुलाम की इतनी इज्जत होती है तो चार इल्म का हामिल है, तो जो आला हजरत इतना इल्म उनके अंदर था, कौन सा ऐसा इल्म है जो आला हजरत के अंदर नहीं है? इल्म क़िराअत हो, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म तादीर, इल्म तकरीर हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खत्ल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म अज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म अफ़आल,
आफाक, इल्म नुजूम, इल्म वसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लिसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, बनाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फलसफा, मंतिक, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर अल्लाह ने अबूर अता किया था, उसी को आला हजरत। इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े पीर, इतने किताबों के मुसन्निफ, मगर जब पीर का शहर जाते तो खड़े हो जाया करते। आज हम जिस उस्ताद से पढ़ते हैं उसके अदब नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते। शोहरत मिल गई तो शोहरत की बुनियाद पे नाचना चाहते हैं। मैं कहता हूँ तेरी क्या शोहरत है, तेरे पास क्या दौलत है, तेरे पास क्या ताकत है। हम यार सुनो, खुदा शोहरत भी देना जानता है, खुदा शोहरत लेना भी जानता है, खुदा दौलतमंद बनाना जानता है, खुदा कंगाल भी करना जानता है। इसलिए तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो, तो चार बंगले बना के घमंड ना करो। मैंने तो तारीख में पढ़ा है, ये प्लास्टिक की कुर्सी है, इसमें कुछ वेलवेट कपड़े लगे हुए हैं, लेकिन मुझे बताओ ऐसे ऐसे ताजवरों की तारीख हमने पढ़ी है जो सोने की कुर्सी पे बैठ के खिताब करता था, अना रब्बुकुमुल आला कहता था, मगर जब रब ने उसके नाम को मिटाना चाहा, दरिया में डुबो के मिटा दिया है। रब ने किसी को बर्बाद करना चाहा, लंगड़े मच्छर से उसके वजूद को मिटा दिया है। इसलिए गुरूर ना करो। आला हजरत जब छोटे बच्चे को देखते बरेली की धरती पर सलाम जब करते तो लोग पूछता है आला हजरत आप छोटे छोटे बच्चों को सलाम क्यों करते हो? तो आला हजरत ने कहा था, मैंने दौलतुल मकिया जरूर लिखी है, हदायत बख्शिश जरूर लिखी है, मैंने बहुत सारी किताबों का तसनीफ किया है, इस बुनियाद पे मैं आला हजरत नहीं बना हूँ। आला हजरत बना हूँ तो मैं नबी की सुन्नतों की बुनियाद पे बना हूँ। पता चला नबी की सुन्नतों को आम करते चले जाओगे, दर्जा बढ़ता चला जाएगा। तभी तो मैं कहता हूँ या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। यहाँ के सारे जितने भी जलसे के नौजवान कमेटी हैं, जितने भी लोगों ने ताउन किया है, मैं सबको दिल से तौबा, मैं सबको दिल से दुआएं देता हूँ। सारी प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, मालिक है, खालिक है प्रतिपालक। सुरक्षा करो उस अबे दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। और जब मेरे सरकार को रब ने इस दुनिया में भेजा, मेरे सरकार की मिलाद इस अंदाज में लोगों ने पढ़ा, कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जा जन्म, ए दीन बंधु धयान अभिनंदनम सुस्वागतम, आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम, चंद्र मुखरम कारी मणिमा निक नयक पग पंगजम, सर मनोहर शीकलम, सभी मुहनि प्रिय दर्शनम, दानी वरुम देर करना, आहनी परशोषितम, तीर्थ रूपम, स्वर्ग संबंध का नगरति पावनम, पूर्ण विर्तु सोव्यम, आर्थ ज्योति जनम अस्तनम, जन्मो तिथि द्विदश रबी उल अव्वलम, शुभ मंगलम, प्रतिभाति सुंदरम, आमनाति पावनी, जननियो सुभाग्यम, मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी, हसनैन सत्ये कुटुंबकम, शाहे उमम शाहे उमम। मैंने बहुत सारी किताबों के श्लोक सुनाए कम वक्त में, क्योंकि बहुत बड़ी खतीब हमारी स्टेज पर हैं, बहुत बड़े मद्दाहान मुस्तफ़ा हमारी स्टेज पर हैं। वक्त को ज़ाय करना किसी के लिए ये ज़ेब नहीं देता। मैं जो भी बातें कही है कस्दन सहवन लफ्जन किसी तरह की कोई खामी गलती तसावु सहवन हो गई है तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ जोर से पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।